भगवान उसे भगवान का मंगल विधान समझो। जब हम एकांत में मूक सत्संग कर रहे हैं और पास में आवाज आ रही है, तो ये समझना कि मेरा तो मूक सत्संग खराब हो गया, ऐसा सोचना गलत है। उसकी उपेक्षा करो, क्योंकि संसार में तो ये सब चलता रहेगा। अब यदि मन में भी कोई भी विचार है, तो उसका ना समर्थन करो, ना विरोध करो, और ना अपने में मानो, क्योंकि वो मन बुद्धि में आ रहा है, यानी संसार में आ रहा है। हम में वो पहुंच भी नहीं सकता। हम अविनाशी का तब अविनाशी का संग होगा। अपने स्वरूप के बजाय यदि हम और कुछ बने हुए हैं, यानी हम में अहम रूपी अणु अभी भी है, तो हम असत से प्रभाव होंगे। अचाह होने पर भी होने वाले से यानी संसार से असहयोग करना अनिवार्य है। प्रतीति का प्रभाव कब पड़ेगा? जब हम प्रतीति से सहयोग करेंगे। सहयोग करना यानी उसे लड़ना, अपने में मानना। यदि हम कह दे कि हमें प्रतीति से मतलब नहीं, तो फिर वो हम पर शासन नहीं कर सकता। जागृत सुषुप्ति यानी जागृत अवस्था में सुषुप्ति की तरह रहना, लाभ हानि सब में हमारी स्थिति समान हो जाए। क्रियाशीलता, चिंतन, स्थिति यानी स्थिरता का आश्रय नहीं रखना ही असत से असहयोग और सत का संग है। इन तीनों से हमारा स्वरूप असंग है। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण नारायण। तो अभी हम गीता जी का शुद्ध पाठ करते हैं। आज शुक्रवार है, तो अभी तक तो राम नारायण जी जुड़े नहीं है। तो जिन जिन के पास अच्छी कहानियां हो तो वो सुना सकते हैं, अपना हाथ खड़ा कर देंगे तो हम सुन लेंगे। और फिर राम नारायण जी आ जाएंगे तो वो भी सुनाएंगे। छठे अध्याय का 5वां श्लोक है आज गीता जी का। अध्याय 6 श्लोक 5। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम नात्मानमवसादयेत्। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बुद् बुद् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे, क्योंकि आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। गुरु बनना या बनाना गीता का सिद्धांत नहीं है। वास्तव में मनुष्य आप ही अपना गुरु है, इसलिए अपने को ही उपदेश दे, अर्थात दूसरे में कमी न देखकर अपने में ही कमी देखे, उसे मिटाने की चेष्टा करे। भगवान भी विद्यमान है, तत्व ज्ञान भी विद्यमान है, हम भी विद्यमान है, फिर उद्धार में देरी क्यों? नाशवान व्यक्ति पदार्थ क्रिया में आसक्ति के कारण ही उद्धार में देरी हो रही। इसे मिटाने की जिम्मेवारी हम पर ही है, क्योंकि हमने ही आसक्ति की है। प्रश्न होता है, गुरु संत और भगवान भी तो मनुष्य का उद्धार करते हैं, ऐसा लोक में देखा जाता है। उत्तर, गुरु संत और भगवान भी मनुष्य का तभी उद्धार करते हैं जब वह स्वयं उन्हें स्वीकार करता है, अर्थात उन पर श्रद्धा विश्वास करता है, उसके सम्मुख होता है, उनकी शरण लेता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है। गुरु संत और भगवान का भी अभाव गुरु संत और भगवान का कभी अभाव नहीं होता, पर अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ, तो इससे सिद्ध होता है कि हमने उन्हें स्वीकार नहीं किया। जिन्होंने उन्हें स्वीकार किया उन्हीं का उद्धार हुआ। अतः अपने उद्धार और पतन में हम ही हेतु हुए। अब पाठ करें। पिस्ता देवी। नारायण जी महाराज, नारायण। नारायण। श्लोक नंबर 5। श्लोक नंबर 5। उद्धेरेदात्मनात्मानम् आत्मानमवसादयेत्। आत्मैव हयात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः।
ठीक है। रेखा। राम राम, प्रणाम जी सा। राम राम। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसाद्यत आत्मैव यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। नारायण नारायण। ठीक है। अच्छा। प्रीति। नारायण नारायण जी, सब प्रणाम कर रही हूँ। नारायण नारायण। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव आत्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। नारायण नारायण। अच्छा। सुनील दास जी। हाँ, राम राम महाराज जी। राम राम। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वशदायत् नात्मनं वशादायेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। हाँ, पहली लाइन में नात्मान अवसादयत, ये ठीक से नहीं बोले, दोबारा बोलिए। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वशादयेत्। ठीक। प्रणाम महाराज। सविता अरोड़ा। प्रणाम। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। ठीक है। अच्छा। नारायण जो नारायण। हाँ, राम प्रणाम जी सा। राम राम। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव हात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। ये हाथ में ने बोला ना, है और ये मिक्स है। या ह्यात्मन। हाँ, यात्मन, हाँ हाँ हाँ। ह्यात आत्मैव आत्म यात्मन। आत्मनो बंधु। हाँ, वो मिस्टेक हो गया जी सा, ये मैंने ध्यान नहीं दिया या का। हाँ, हाँ, ठीक। आत्मैव यात्मनो बन्धु। अब ठीक है। हाँ, ठीक है। नारायण। सुलोचना। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमेवावसादयेत् आत्मैव यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। आत्मेव बोले हैं, आत्मैव है। और आत्मे आत्म आत्मे आत्मैव ह्यात्मनो बंधु। आत्मैव यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। हाँ, ठीक। अब ठीक। हाँ, सोहन जी बोलिए। राम राम जी साहब, मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ। हाँ, कहानी सुनाइए। सुनाइए। कहानी का शीर्षक है बड़ों का अभिवादन करने से दीर्घ दीर्घ आयुष्य की प्राप्ति। जी, सुनाइए। प्राचीन कल्प की बात है। मृकंडु नाम से विख्यात एक मुनि थे जो महर्षि भृगु के पुत्र थे। वे महाभाग मुनि अपनी अपनी पत्नी के साथ वन में रहकर तपस्या करते थे। वन में रहते समय ही उनके एक पुत्र हुआ। धीरे धीरे उसकी अवस्था 5 वर्ष की हुई। वह बालक होने पर भी गुणों में बहुत बड़ा चढ़ा था। एक दिन जब वह बालक आंगन में घूम रहा था, किसी सिद्ध ज्ञानी ने उसकी ओर देखा और बहुत देर तक ठहरकर उसके जीवन के विषय में विचार किया। बालक के पिता ने पूछा, मेरे पुत्र की कितनी आयु है?
सिद्ध बोला, मुनीश्वर, विधाता ने तुम्हारे पुत्र की जो आयु निश्चित की है उसमें अब केवल 6 महीने और शेष रह गए। मैंने यह सच्ची बात बताई है, इसके लिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। उस सिद्ध ज्ञानी की बात सुनकर बालक के पिता ने उसका उपनयन संस्कार कर दिया और कहा, बेटा, तुम जिस किसी मुनि को देखो प्रणाम करो। पिता के ऐसे कहने पर वह बालक अत्यंत हर्ष से भरकर सबको प्रणाम करने लगा। धीरे धीरे 5 महीने 25 दिन और बीत गए। तदनंतर निर्मल स्वभाव वाले सप्त ऋषिगण उस मार्ग से पधारे। बालक ने उन्हें देखकर उन सबको प्रणाम किया। सप्त ऋषियों ने उस बालक को आयुष्मान भव सौम्य कहकर दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। इतना कहने के बाद जब उन्होंने उसकी आयु पर विचार किया तब 5 ही दिन की आयु शेष जानकर उन्हें बड़ा असमंजस हुआ। वे उस बालक को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए और उसे उनके सामने उपस्थित कर उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। बालक ने ब्रह्मा जी के चरणों में मस्तक झुकाया। तब ब्रह्मा जी ने ऋषियों के समीप ही उसे चिरायु होने का आशीर्वाद दिया। पितामह का वचन सुनकर ऋषियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा, तुम लोग किस काम से यहाँ आए हो तथा यह बालक कौन है, बताओ। ऋषियों ने कहा, यह बालक मृकुंडो का पुत्र है। इसकी आयु क्षीण हो चुकी है। इसका सबको प्रणाम करने का स्वभाव हो गया है। एक दिन दैवत तीर्थ यात्रा के प्रसंग में हम लोग उधर जा निकले। यह पृथ्वी पर घूम रहा था। हमने इसकी ओर देखा और इसने हम सब लोगों को प्रणाम किया। उस समय हम लोगों को मुख से बालक के प्रति यह वाक्य निकल गया, चिरायु भव पुत्र। आपने भी ऐसा ही कहा, अतः देव आपके साथ हम लोग झूठे क्यों बने। ब्रह्मा जी ने कहा, ऋषियों, यह बालक मार्कंडे आयु में मेरे समान होगा। यह कल्प के आदि और अंत में भी श्रेष्ठ मुनियों से घिरा हुआ सदा जीवित रहेगा। इस प्रकार सप्त ऋषियों ने ब्रह्मा जी से वरदान दिलवाकर उस बालक को पुनः पृथ्वी तल पर भेज दिया और स्वयं तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। उनके चले जाने पर मार्कंडेय अपने घर आए और पिता से इस प्रकार बोले, तात, मुझे ब्रह्मवादी मुनि लोग ब्रह्मलोक में ले गए थे। वहां ब्रह्मा जी ने मुझे दीर्घायु बना दिया। इसके बाद ऋषियों ने बहुत से वरदान देकर मुझे यहाँ भेज दिया। अतः आपके लिए जो चिंता का कारण था वह अब दूर हो गया है। मैं लोककर्ता ब्रह्मा जी की कृपा से कल्प के आदि और अंत में तथा आगे आने वाले कल्प में भी जीवित रहूंगा। इस पृथ्वी पर पुष्कर तीर्थ ब्रह्मलोक के समान है, अतः अब मैं वहीं जाऊंगा। मार्कंडे जी के वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ मृकुंडो को बड़ा हर्ष हुआ। वे एक क्षण तक चुपचाप आनंद की सांस लेते रहे। इसके बाद मन के द्वारा धैर्य धारण कर इस प्रकार बोले, बेटा, आज मेरा जन्म सफल हो गया तथा आज ही मेरा जीवन धन्य हुआ, क्योंकि तुम्हें संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले भगवान ब्रह्मा जी का दर्शन प्राप्त हुआ। तुम जैसे वंशधर पुत्र को पाकर वास्तव में मैं पुत्रवान हुआ हूँ। वत्स, जाओ पुष्कर में विराजमान देवेश्वर ब्रह्मा जी का दर्शन करो। उन जगदीश्वर का दर्शन कर लेने पर मनुष्य को बुढ़ापा और मृत्यु का द्वार नहीं देखना पड़ता। उन्हें सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं तथा उनका तप और ऐश्वर्य भी अक्षय हो जाते हैं। तात, जिस कार्य को मैं भी न कर सका, मेरे किसी कर्म से जिसकी सिद्धि न हो सकी, उसे तुमने बिना यत्न के ही सिद्ध कर लिया। सबके प्राण लेने वाली मृत्यु को भी जीत लिया। अतः दूसरा कोई मनुष्य इस पृथ्वी पर तुम्हारी समानता नहीं कर सकता। 5 वर्ष की अवस्था में ही तुमने मुझे पूर्ण संतुष्ट कर दिया। अतः मेरे वरदान के प्रभाव से तुम चिरंजीवी महात्मा के आदर्श माने जाओगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरा तो ऐसा आशीर्वाद है ही तुम्हारे लिए, और सब लोग भी यही कहते हैं कि तुम अपनी इच्छा के अनुसार उत्तम लोकों में जाओगे। नारायण नारायण। वाह वाह, बहुत अच्छा। संतों की वाणी में ये बात भी आई है और शास्त्रों में भी आया है कि नमस्कार से रामदास कर्म कोटि कट जाए, जाय मिले पर ब्रह्म से आवागमन मिटाए। और ऐसा भी आया है कि 4 चीजें नमस्कार करने से बढ़ जाती है। आयुर्विद्या यशो बलम, आयु और विद्या
और यश और बल। तो ये एक मुफ्त का उपाय है, जो मिले उसी को नमस्कार करो, जो मिले उसी को प्रणाम करो। बहुत बढ़िया। और ज्योति अग्रवाल क्या कह रही है, बोलिए। बाद में सविता जी से कहानी सुनेंगे। हाँ बोलिए। महाराज जी राम राम प्रणाम। राम राम। हाँ स्वामी, आज ये लाइन पढ़ी हमने, श्लोक में गुरु बनना या बनाना गीता का सिद्धांत नहीं है, और स्वामी जी महाराज का भी यही था। लेकिन कई बार कई लोग कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं, तो मैंने ये लाइन पकड़ी थी, कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो वो जगत गुरु है तो वो मेरे भी गुरु है, तो उन्हीं की बातों को मानना है। पर फिर ये लाइन समझ में नहीं आई कि गुरु बनाना सिद्धांत नहीं है, तो फिर ये क्यों बोलते हैं कि गुरु बिना ज्ञान नहीं। देखिए, गुरु आजकल जो बनाए जाते हैं ना, तो वो तत्वज्ञानी पुरुष तो बहुत ही कम मिलते हैं, और ज्यादातर ऐसे गुरु मिलते हैं जो तुलसीदास जी ने जैसे कहा है कि हरे शिष्य धन, हरे शिष्य धन, अज्ञान न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई। आजकल तो ऐसे गुरु मिलते हैं जिनको रुपयों की और भोगों की लालसा है और मान बढ़ाई की लालसा है, तो वो आपको वहीं ले जाएंगे जहां वो खुद जाएंगे। वो खुद नरकों में जाने वाले हैं। इसलिए गुरु बनाना सिद्धांत नहीं है। इसलिए महाराज जी ने कहा कि भाई आजकल गुरु बनाने में खतरा है। तो क्या करना चाहिए कि गुरु वास्तव में शरीर नहीं है, गुरु है विवेक का नाम। जिनका विवेक जागृत हो गया है वो स्वतः ही गुरु है। पर अब पता लगता नहीं कि कौन विवेकवान है और कौन भोगी है। इसलिए कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण को गुरु मान लो और उनकी वाणी है गीता जी, उसको उपदेश मान लो। तो इसमें क्या है कि सुरक्षा रहती है और गारंटी भी है कि अवश्य ही हमारा उद्धार होगा। हाँ ठीक है। महाराज जी, यही प्रिंसिपल पे चल रहे हैं। बस फिर ये लाइन आ गई ना कि गीता का सिद्धांत नहीं, पर कृष्णम वंदे जगत गुरु में तो बस मन से वही और उनकी वाणी का पालन करना ही हमारे लिए है। हाँ, गीता का सिद्धांत तो इसलिए कह दिया कि गीता ये मानती है कि जो तत्वज्ञ जीवन मुक्त पुरुष है वही गुरु कहलाने लायक है। लेकिन तत्वज्ञ का हमें पहचान भी नहीं होती, और आजकल तत्वज्ञ गुरु मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया, इसीलिए ये बात कही गई। ठीक है महाराज जी, राम राम प्रणाम। राम 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 राम। हाँ सविता जी, आप कहानी सुना रहे होंगे, सुनाइए। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। कहानी है ईश्वर पर भरोसा। एक अच्छा। राजा था, वह जब भी मंदिर जाता तो दो हाँ भिखारी उसके दाएं और बाएं बैठा करते थे। हाँ दाएं वाला कहता, हे ईश्वर, तूने राजा को बहुत कुछ दिया है, मुझे भी दे दे। हाँ तो बाईं तरफ वाला कहता, हे राजा, ईश्वर ने तुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे भी कुछ दे दे। दाईं तरफ वाला भिखारी बाईं तरफ वाले से कहता, ईश्वर से मांग, वह सबकी सुनने वाला है। बाईं तरफ वाला जवाब देता, चुप कर मूर्ख। एक दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि मंदिर में दाईं तरफ जो भिखारी बैठता है वह हमेशा ईश्वर से मांगता है, तो अवश्य ईश्वर उसकी सुनेगा। लेकिन जो बाईं तरफ बैठता है वह हमेशा मुझसे ही मांगता रहता है। तो तुम ऐसा करो कि एक बड़े से बर्तन में खीर भर के उसमें स्वर्ण मुद्रा डाल दो और वह उसको दे आओ। मंत्री ने ऐसा ही किया। अब वह भिखारी मजे से खीर खाते खाते दूसरे भिखारी को चिढ़ाता हुआ बोला, बड़ा आया ईश्वर देगा, ये देख, राजा से मांगा मिल गया ना। खाते खाते जब उसका पेट भर गया तो इसने बची हुई खीर का बर्तन उस दूसरे भिखारी को दे दिया और कहा, ले पकड़, तू भी खा ले। अगले दिन जब राजा आया तो देखा कि बाईं तरफ वाला भिखारी तो आज भी वैसे ही बैठा है, लेकिन दाईं तरफ वाला गायब है। राजा ने चौंक कर उससे पूछा,
क्या तुझे खीर से भरा बर्तन नहीं मिला? भिखारी, जी मिला था। क्या स्वादिष्ट खीर थी, मैंने खूब पेट भरकर खाई। राजा, फिर? भिखारी, फिर जब मेरा पेट भर गया तो वह जो दूसरा भिखारी यहाँ बैठता है, मैंने उसको देखकर कहा, मूर्ख, हमेशा कहता रहता है ईश्वर देगा, ईश्वर देगा, ले खा ले। राजा मुस्कुराकर बोला, अवश्य ईश्वर ने उसे ही दिया है, उसे दे ही दिया। वास्तव में तो देता तो राजा को भी ईश्वर ही है, तो फिर सबको वही देते हैं। जी, और उसने ईश्वर पे भरोसा किया तो उसको स्वर्ण मुद्राएं मिल गई पीछे की हाँ, खीर की। ईश्वर को उससे उसको खीर भी मिल गई और स्वर्ण मुद्रा भी मिल गई। जी, नारायण नारायण। क्या बहुत अच्छा। और किसी के पास कोई कहानी हो तो कह सकते हैं। और अभी तक तो राम नारायण जी दिखे नहीं मुझे। नारायण नारायण। ठीक है, हरिओम जी कोई बात चलाइए आप। हाँ बोलिए। हाँ, प्रणाम डॉक्टर साहब, सभी भाई हाँ बहनों को प्रणाम। आज साधक संजीवनी में एक प्रकरण आया था डॉक्टर साहब, थोड़ा प्रकाश डालिए। आप बताए तो जरूर थे, लेकिन समय नहीं मिला, समय की कमी थी। प्रीति बहन जी का भी प्रश्न उत्तर होना था। कहते हैं कि ये जो सांसारिक ज्ञान है, स्थूल जगत, स्थूल शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, ये सब विनाशी ज्ञान है। अब इसमें पढ़ाई लिखाई, नौकरी, डॉक्टर, इंजीनियर, बुद्धिमान, बम बनाने वाले सब आ गए इसमें। और जो विवेक का ज्ञान है, वह अपने सतचित आनंद को बताने वाला ज्ञान है। तो डॉक्टर साहब, इतना जान लेने के बाद किस गलती से हम इस बुद्धि वाले ज्ञान के ही पीछे पड़े रहते हैं? सत्संग में रहते हैं तो ज्ञान रहता है कि हाँ ये बात ठीक है, विवेक का आदर करना है, जाने हुए असत का त्याग कर देना है। थोड़ा सा बताएं कि हम लोग क्या करें कि ये गलती दोबारा ना हो, और बुद्धि वाले ज्ञान की स्मृति की विस्मृति हो ही जाएगी। अभी तो हो ही रही है, मरने के बाद एकदम हो जाएगी। तो जीते जी कल्याण करने का विधान कैसे बनाया जाए डॉक्टर साहब, थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। उसमें भगवान ने गीता में ये बात साफ साफ कही है कि भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम तया चेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधव न विधीयते। जब तक हमारी भोग और ऐश्वर्य के प्रति आस्था रहेगी कि यही अच्छे हैं, तब तक हमारी परमात्मा की तरफ चलने की जो निश्चयात्मिका बुद्धि है वो नहीं होगी। और जब तक निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है तब तक फिसलते रहते हैं। कभी संसार अच्छा लगता है, कभी परमात्मा की तरफ चलने की इच्छा होती है। व्यवसायत्मक बुद्धि एक है कुरनंदन बहु शाखा अनंत बुद्ध अव्यवसायी नाम। तो ये संसार में बार बार हमारा जो आकर्षण हो जाता है रुपयों में, भोगों में, यही मूल बाधा है। तो इसके लिए तो सावधानी साधना है। और दूसरा, अपने से पार नहीं पड़ती हो तो भगवान से रो रो करके प्रार्थना करें कि महाराज, जानते बूझते फिर भी हमारा तो बार बार मैं इस तरफ फिसल जाता हूं, तो आप कृपा करें जिससे मुझ में वो शक्ति आए कि ये पक्का निश्चय मेरे जीवन में दृढ़ हो जाए। तो यही उपाय मालूम पड़ता है। क्योंकि वही वाली बात है कि आपने जैसा बताया था, मन जाने सब बात, जान बूझ औगण करे, क्यों चावे कुशलात कर दीपक कुएं पड़े। जब तक मनुष्य जानता है कि ये गलत है, इस रास्ते में जाने से हमारा नुकसान होगा,
और फिर भी उसी रास्ते पे चलता है, तो अब उसके लिए तो भगवान से ही प्रार्थना की जा सकती है। वो सर्वशक्तिमान है। अपनी तरफ से पूरा निश्चय रखें और भगवान से प्रार्थना करें, यही उपाय मालूम पड़ता है जी। महाराज जी, जो प्रतीति शब्द आया था आज के सत्संग के सार में, इसका शाब्दिक मीनिंग क्या है? प्रतीति का अर्थ तो सीधा सीधा ही है, जो दिख रहा है पर वास्तव में है नहीं। अच्छा, जो प्रतीत होता है। जैसे सिनेमा के पर्दे पे सब कुछ दिखता है, अब वहां पे गरम गरम जलेबी बन रही है, तो क्या हमारा मन करता है जाके वहां से जलेबी प्लेट में से उठा के खा लें? नहीं। तो इसलिए नहीं करता कि हमें पता है कि वो केवल प्रतीति मात्र ही है, वहां है कुछ नहीं। ऐसे ये संसार की सारी संसार में जो कुछ दिख रहा है, ये सब प्रतीति है, ये वास्तव में नहीं है। हरिओम जी, मैंने आपको ऑप्शन दिया है, आप खोल सकते हैं अपना माइक। बोलिए। ना डॉक्टर साहब, जवाब मिल गया। और ये जो प्रतीति वाली बात थी, इसको वो दृष्टांत भी घटित होगा न, दर्पण में मुख और मृग मृग मरीचिका का जल। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। दर्पण में मुंह है, वो प्रतीत होता है पर अंदर है नहीं। और मृग को दिखता है कि जल है बहुत दूर पर, तो वहां पर नीचे से रेत गर्म होने से वो जो हिलता हुआ दिखता है उसको लगता है जल है, लेकिन वास्तव में वहां जल नहीं है। तो वो दौड़ दौड़ के मर जाता है, लेकिन उसको जल तो नहीं मिलता। तो ये प्रतीति है, जो कुछ दिख रहा है संसार में। और कहा भी है शिव जी ने, क्यों कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। जगत पूरा का पूरा स्वप्न ही है। तो ये डॉक्टर साहब, बात। एक विचार अपने मन में है, थोड़ा सा आपकी तरफ से तस्दीक हो जाए तो पक्का। महापुरुष की दो स्थिति है, एक उनकी वाणी के द्वारा और एक उनके पुस्तकों के माध्यम से। हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे समझ में आता है कि जो वाणी है वो परब्रह्म परमात्मा से जुड़ के आ रही, क्योंकि महापुरुष को पता चल जाता है कि ये जीवन मुक्त महापुरुष है, तो उनकी वाणी कोई लौकिक वाणी नहीं रहती है। वो तत्व से युक्त अनुभव की होती है और भगवत प्राप्ति की अनुभवी स्थिति से वो वाणी प्रकट होती है। तो उसको जब हम पूरे श्रद्धा विश्वास प्रेम से अगर सुनते हैं, तो वो वाणी हमारे स्वयं में चली जाती है बड़े आराम से। उसके लिए करण सापेक्षता की जरूरत नहीं है, मन बुद्धि इंद्रियों की जरूरत नहीं है। सहायक तौर पे भले उपयोग कर ले, लेकिन वो सीधे स्वयं में पहुंच जाती है। और पुस्तक पढ़ने में क्या होता है कि पुस्तक पढ़ने में श्रद्धा विश्वास प्रेम तो चाहिए ही, उसमें अपनी बुद्धि का सहयोग ज्यादा रहता है। कभी कभी हमारा पूर्वाग्रह भी उसी में घुसा रहता है, पूर्वाग्रह उन बातों को पकड़ने भी नहीं देता है, और वो एक प्रकार से प्रत्यक्ष नहीं है। थोड़ा सा इस पर आप कुछ बताएं। नहीं, आपका ठीक है ये कहना कि जो जो वाणी है, उनके श्रीमुख से निकली हुई वाणी है, वो वास्तव में उनका स्वरूप ही है। और वाणी ऐसी है कि उसमें मनुष्य को श्रद्धा विश्वास होने से वो सीधा हमारे स्वयं पे जाकर उसका इफेक्ट होता है। क्योंकि हमारा ये विश्वास है, श्रद्धा है कि महाराज जी स्वयं ही बोल रहे हैं। तो ये जब भी हम वहां बैठ करके सुनते हैं, तो मैं प्राय ये बात कहा करता हूं कि ऐसा समझ करके ना सुने कि ये तो अभी सीडी में आवाज आ रही है। यही यही समझ करके और सुने कि भगवान स्वामी जी स्वयं ही बोल रहे हैं, तो बहुत उस सही। ज्यादा इफेक्ट होता है। जी बिल्कुल। वाणी है, इसमें अमोघ शक्ति है। शब्द है ना, शब्द को ब्रह्म कहा गया है।
इसलिए महाराज जी आपका। पहले तो सत्संग ग्रुप में वाणी भी आती थी और मैसेज भी आता था। आजकल कई दिनों से उनकी वाणी नहीं आती, खाली मैसेज ही आ रहा है। सुबह का जो 5 बजे का सत्संग होता है, सत्संग ग्रुप में पहले आप दोनों आते थे पहले। आजकल वाणी नहीं आके खाली मैसेज आता है। हाँ, पहले कई दोनों दिनों से आते ऐसा थे। हो रहा है। हाँ, अब अब कई दिनों एक, से ऐसा हो रहा एक है। जगह से तो वाणी आती है, लिखा हुआ मैसेज नहीं आता, और एक जगह से लिखा हुआ मैसेज आता है, वाणी नहीं आती। ऐसा तो है। दोनों कृपया करके अपने ग्रुप में आ जाए तो हम सबका लाभ हो जाएगा। हाँ, तो उसके लिए ठीक है, जिनको वाणी मिल रही है वो वाणी डाल दिया करें, और जिनको मैसेज मिलता है वो मैसेज डाल दें। मुझे तो मैसेज मिल रहा है तो मैं मैसेज डाल दिया करता हूँ कई बार। जिनको वाणी मिलती है वो कृपा करके वाणी